ऐसे लोगों को डंडे पड़ना चाहिए सर, मैं तो फुल फेवर में हूँ। बिल्कुल, जो लोग बिला ज़रूरत शदीदा घर से निकल रहे हैं, या वो लोग 50 लाख रुपया मैंने सामान के लिए दिया कि कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों, मुतासिर लोगों के इलाज के लिए। आदमी खुद भूखा रह सकता है लेकिन अपने बीवी बच्चों को भूखा बिलखता हुआ नहीं देख सकता। समझ में नहीं आता, जब सरकार के पास इंतज़ाम है, गोडाउन भरे हुए हैं, तो गरीबों को भूखा रख कर के सरकार को क्या मिल रहा है? वैसे तो पूरा शहर जानता है कि आज हमारे साथ कौन बैठा है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की हमें ज़रूरत नहीं है। साहब, मालेगांव शहर में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट काफ़ी तेज़ी से पाए जा रहे हैं, आप तो बेहतर जानते हैं, और कुछ इलाकों को पूरी तरह से रेड जोन भी डिक्लेयर कर दिया गया है। कौन कौन सी तैयारियां चालू है मालेगांव शहर में, जो आपकी ओर से या जो भी अधिकारी है, जो भी आरोग्य प्रशासन है, किन किन तरह की तैयारी कर रहा है? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि प्रशासन ने इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया है। कोरोना वायरस महाराष्ट्र के अंदर अपने पैर पसार चुका था। मालेगांव कॉरपोरेशन हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग कहो, इन लोगों की कोई भी तैयारी नहीं थी। और जिस वक्त मालेगांव में एक साथ 5 पॉजिटिव पाए गए, फिर दूसरे दिन जो है 5 पॉजिटिव पाए गए, फिर तीसरे दिन 5 पॉजिटिव पाए गए, फिर चौथे दिन 15 पॉजिटिव पाए गए, तो जिस दिन जो है पॉजिटिव केसेस मिलने लगे तब इन लोगों ने भाग दौड़ शुरू की। और आज की बात यह है कि इन्होंने अभी तक कोई सिस्टम सही तरीके से बनाया नहीं। हॉस्पिटल के अंदर सामान नहीं था। सरकार ने मुझे जो आमदार निधि दी थी उसमें से 50 लाख रुपया मैंने सामान के लिए दिया कि कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों, मुतासिर लोगों के इलाज के लिए, चेकअप के लिए जो सामान लगता है, डॉक्टर के लिए जो सामान लगता है, मरीज़ के लिए जो किट लगती है, जो चेकअप के लिए सामान लगता है, आप लिस्ट दो और ये सारा सामान मंगवा लो। अभी 2 दिन पहले वो पूरा सामान आया है। इस तरह के हालात हैं। इनके पास कोई बना बनाया कोई सिस्टम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। बस ये मीटिंग कर रहे हैं और प्रोसीडिंग तैयार कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है अपना प्रमोशन लेने के लिए, जो कभी काम नहीं करते थे, आज कोरोना वायरस को लेकर के मीटिंगों का एक सिलसिला दराज है और उसी के साथ इन लोगों ने जो कुछ करना शुरू किया है, प्रोसीडिंग तैयार करके सरकार को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सर, इसी तरह की लापरवाही अगर मालेगांव शहर में खासकर अगर देखा जाए तो बस्ती वाला इलाका है, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, अगर इस तरह की लापरवाही होती रही तो बड़ा कब्रिस्तान भी कम पड़ सकता है लाशें उठाने। नहीं, अंदेशा तो यही है कि ये लोग जो है, हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया कि भाई तुम जीते हो तो जी लो, मरते हो तो मर लो। और जो मज़दूर है मालेगांव शहर के, जो अगर देखा जाए तो 70% लोग दारिद्र्य रेखा के नीचे हैं, जो काफ़ी गरीब एक निचला स्तर है, और जो पावर लूम थे उन पर उनका गुजारा हो जाता था, और कुछ किराना हो, जो ज़रूरत की चीज़ है वो उधार लिया करते थे किराना दुकान से, और जो भी उनके कांटेक्ट थे। लेकिन अब वही बंद हुआ है तो वो भी नहीं ले पा रहे हैं। तो उसको लेकर कुछ सोचा है आपने? मरकज़ी सरकार ने बग़ैर किसी प्लानिंग के 1 दिन का जनता कर्फ्यू दिया और उसके बाद 21 दिन का पूरे देश के अंदर लॉकडाउन कर दिया। मैं पूछना चाहूँगा कि लॉकडाउन के लिए आपने 21 दिन का समय तय किया, आपने कोई गरीबों के लिए, मुसाफिरों के लिए, परदेशियों के लिए आपने कोई प्लानिंग की थी? किसी तरह की कोई प्लानिंग किए बगैर इस तरह जो है 21 दिन का जो है प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया गया। आज लाखों लोग जो रोटी रोज़ी के लिए अपना घर, अपना शहर, अपनी स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट और दूसरे शहरों में थे, बेरोज़गार हो गए। आज वो अपने घर भी वापस नहीं जा पा रहे। लाखों की तादाद में लोग फंसे हुए, रोज़गार भी नहीं है, रहने का ठिकाना, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। सरकार ने गरीबों के बारे में कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं की। मैं महाराष्ट्र स्टेट के बारे में कहूँगा और अपने मालेगांव के बारे में ये कहूँगा कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव की गरीब आवाम अपने घरों में रहे और लॉकडाउन का जो है पालन करे, लेकिन 1,20,000 केसरी कार्ड रखने वाले पावरलूम मजदूर हैं जिनको सरकार राशन की दुकानों से अनाज नहीं देती है। आज ये समझ लीजिए कि 25 दिन होने को आगे वो लोग बेरोज़गार हैं, रोज़ाना कमाना खाना उनका काम है। इस तरह बेरोज़गारी की हालत में जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो उनका घर चलेगा कैसे? उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? उनके बच्चों का पेट कैसे भरेगा? आज हालात ऐसे हैं कि 1,20,000 केसरी कार्ड वाले जो है ये राशन की दुकानों से अनाज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हैं। सरकार कोई फ़ैसला नहीं ले रही है।
मुझे ऐसी उड़ती उड़ती खबर मिली है, कंफर्म तो नहीं है, कि 1 मई से जो है उनको अनाज दिया जाएगा और 1 मई से जो है मई और जून का उनको अनाज दिया जाएगा। 8 रुपया किलो गेहूँ देंगे और 12 रुपया किलो चावल देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 15 दिन कैसे निकलेंगे? किसी को मरने के बाद आप रहने के लिए ताजमहल दिए तो क्या मतलब हुआ? लोगों को आज ज़रूरत है। आज अगर लोगों को अनाज नहीं मिलेगा तो लोग घरों से निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। आदमी खुद भूखा रह सकता है लेकिन अपने बीवी बच्चों को भूखा बिलखता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि लॉकडाउन का हम इस्तकबाल करते हैं। देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन जीने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके देना पड़ेगा। कम से कम आप जो है लोगों को राशन की दुकानों से अनाज तो दो। आदमी रूखी फीकी खा करके गुजारा कर लेगा, वरना अंदेशा है, ऐसा है कि कोरोना वायरस से लोग कम मरेंगे, भुखमरी से लोग ज़्यादा मर जाएंगे। आज तो लोग सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे कि यार जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सरकार घर से बाहर निकलने नहीं दे रही है, सरकार किसी किस्म का कोई राहत पैकेज नहीं दे रही है, राशन की दुकानों से गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है, तो फिर जी करके क्या करेंगे? भूखे रहने से बेहतर ये, तड़पने बिलखने से बेहतर ये है कि फांसी लेकर के सुसाइड कर लेते। आप अपनी तौर से मतलब आमदार एक होने के नाते मसला क्या क्या कर रहे हैं? हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और इत्तेफाक की बात ये कहिए कि हमारे जो पालक मंत्री हैं वही अन्नापूर्णा जो है मंत्री भी हैं। पूरा राशनिंग का सिस्टम उनके पास है। मेरी उनसे बातचीत हुई 2 रोज़ पहले मालेगांव में, उन्होंने मालेगांव में मीटिंग लगाई थी। खुद मिनिस्टर साहब भी थे, हमारे मिनिस्टर दादा भूसे भी थे, कलेक्टर भी थे, विभागीय आयुक्त भी थे, तमाम डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान थे, सब कुछ बातचीत हुई। कहने लगे हम सरकार से बात कर रहे हैं। ये बात करते करते कितने दिन निकालेंगे? आज 25 दिन हो गए ना। ऐसी खबरें भी आ रही है कि सर सरकार के पास गोडाउन भरे अनाजों से, लेकिन सरकार बांटना नहीं चाहती। समझ में नहीं आता, जब सरकार के पास इंतज़ाम है, गोडाउन भरे हुए हैं, तो गरीबों को भूखा रख कर के सरकार को क्या मिल रहा है? और कुछ ऐसे लोग हैं सर जिन तक कुछ रिलीफ का सामान पहुंच रहा है, और कुछ ऐसे जो खामोश है, जो जाहिर नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ आप अपने तौर नहीं, से हम लोगों ने तो अपने तौर पर अपनी कैपेसिटी के एतबार से हमने सिस्टम बनाया था, और वो सिस्टम ये था कि हमारी जमीयत के वो लोग जो पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रिफाही रिलीफ का काम करते हैं, हमने उनको इमाम साहब के साथ जोड़ करके सर्वे करवाया था। ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो कभी किसी से सवाल नहीं करते, उन्होंने कभी किसी से मांगा नहीं, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को तलाश करके हमने खामोशी के साथ उनके घर किट पहुंचाने की कोशिश की है। हमने इश्तिहारबाजी कहो, फ़ोटोबाजी कहो, इससे एतराज़ किए। 4 दिन का, 5 दिन का, हफ्ते भर का आप राशन देते हो और किसी गरीब के साथ फ़ोटो खिंचवा करके उसकी इज़्ज़त आप जो है चौराहे पर लाते हो, ये इंसानियत से गिरी हुई बात है। हमने इससे एतराज़ किया। हम गरीबों को जो राहत दे सकते थे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमने दिया है। आज हालात ऐसे हैं कि तमाम होल सेल जितने भी दुकानें थी सब बंद हैं। पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया गया है और किराने की दुकानों को भी इन लोगों ने बंद करवाने के लिए जो वहाँ पर मालक है या काम करने वाले मज़दूर हैं उनको पुलिस मार रही है, पीट रही है। हाँ तो सर, पूरे शहर के अंदर ना कहीं गेहूं मिल रहा है, ना कहीं चावल मिल रहा है। आज चौथा दिन है, हमने रिलीफ का काम बंद कर दिया। हाँ, ऐसे बहुत से लोगों की शिकायत हम तक भी आई सर, कि शायद आपसे भी कांटेक्ट किया है कुछ दूध वालों ने, कि जो खेड़े के लोग दूध लेकर मालेगांव शहर में आया करते थे और वो दुकानों पर दिया करते थे, लेकिन इस कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से वो शहर में दाखिल नहीं हो रहे। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि जो दूध वाले हैं वो हाईवे के उस पार जाकर, जहाँ हाईवे पर दूध की कैन उतर रही है, वहाँ से दूध शहर में लेकर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें नहीं आने दे रही है, जाने भी नहीं दे रही है। आपकी बात सही है। सिस्टम ये बना है कि गांव देहात से मालेगांव शहर में सब्ज़ी और दूध लेकर जो अन्य लोग आते हैं उनको सरपंच ने ये कह दिया है कि आप मालेगांव नहीं जाओगे, वरना कैसा है कि मालेगांव के अंदर कोरोना वायरस की वजह से जो हालात हैं ये मालेगांव से निकल करके गांव देहात तक भी पहुंच सकते हैं, इसलिए उनको शहर में आने से मना किया है। वो लोग हाईवे पर या जहां
वो लोग प्रोग्राम के मुताबिक आ सकते हैं जहाँ तक, वो लोग वहाँ तक हाईवे बाईपास तक आते हैं, मनमाड़ चौफुल्ली तक आते हैं, वड़गांव तक आते हैं, इसी तरह 40 गांव फाटे तक आते हैं। और मालेगांव के जो लोग हैं सब्ज़ी वाले, दूध वाले, वो वहाँ से जा कर के दूध सब्ज़ी ला करके मालेगांव के लोगों की ज़रूरत तो पूरी कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लॉकडाउन को बाकी रखने के लिए जो SRP और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो ऐसे इमरजेंसी हेल्प करने वाले और इमरजेंसी सेवा जिनको पुलिस ने, कारपोरेशन ने परमिशन कार्ड दिया है, पास दिया है, कर्फ्यू पास, उनको भी मारा जा रहा है। अभी कल जो है 2 लोगों का, इससे पहले ज्योतिबा फुले चौक के ऊपर मौसम पुल पर इतना मारा कि पैर फ्रैक्चर हो गया रिक्शे वाले को। अभी कल जो है सलामताबाद और सैलानी चौक पर मारा गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, सर फूट गया, कई टाँके लगे। तो मैंने आज सुबह जो है बात की है SP साहब से, और इसी तरह जो है हमारे शहर के अंदर IAS ऑफिसर जिनको शहर का इंचार्ज बनाया गया है, पंकज आशिया को, उनको भी मैंने कंप्लेन दी है, प्राण साहब को भी कंप्लेन दी है कि आपके दिए हुए पास के रहने के बावजूद अगर SRP या पुलिस के लोग इस तरह मार रहे हैं तो ये कौन सा तरीका, वो पास का मतलब क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हम इस पर ध्यान देते हैं, बोलते हैं, करते हैं, ये सिर्फ इस तरह की बातचीत चल रही है। शहर में किराना की दुकान है कुछ, जहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत माल मिल रहा है, ऐसे बहुत से इलाके हैं, और गोश्त की भी दुकानें। लेकिन सर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भाव बढ़ाकर वो बेच रहे हैं, तो उनके लिए इस्लामी के तरीके से आप क्या जवाब देंगे? नहीं, बात यह है कि किसी ज़रूरतमंद की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर आदमी इतना नफ़ा कमाए जो नफ़ा आम दिनों के अंदर आदमी बर्दाश्त नहीं करता, ये शरन दुरुस्त नहीं। इसको इस्लामी नुक्ते नज़र से ग़बन फ़ाहिश कहा जाता है कि आम दिनों के अंदर अगर किसी चीज़ पर 10% नफ़ा लिया जा रहा था, आज आप 50% नफ़ा ले रहे हैं, 60-70% ले रहे हैं, दुगने भाव के अंदर आप चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इस्लामी नुक्ते नज़र से ये गरीबों का, ज़रूरतमंदों का इस्तेहसाल है। हमारे यहाँ इस्लामी नुक्ते नज़र से ये दुरुस्त नहीं। और क्या कहना चाहेंगे मालेगांव शहर वासियों को जो सिर्फ रिकामे सर, सिर्फ शहर में घूम रहे हैं क्या चल रहा है बाहर ये देखने के लिए? ऐसे लोगों को डंडे पड़ना चाहिए सर, मैं तो फुल फेवर में हूँ। बिल्कुल, जो लोग बिला ज़रूरत शदीदा घर से निकल रहे हैं, या वो लोग जो अपने बच्चों को लेकर के, बीवी को लेकर के मोटरसाइकिल पर बैठा करके इधर उधर घूम रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ऐसे लोगों को घर में बिठाने के लिए लाठीचार्ज करना, मारना ज़रूरी है, लेकिन मारने का ये मतलब नहीं है कि आप हाथ पैर तोड़ दें, मारने का ये मतलब नहीं है कि आप सर फोड़ दें। आप सख्ती कीजिए। कुछ लोग समाज में होते हैं ऐसे कि बग़ैर मार खाए कोई बात उनको समझ में नहीं आती है, उनके लिए सख्ती करना ज़रूरी है। लेकिन इसी के साथ जो लोग इमरजेंसी सेवा के लिए निकले हैं, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। उनको मारना, पीटना और कर्फ्यू पास होने के बावजूद उनको जो है इस तरह जो है लाठी चार्ज करके उनको ज़ख्मी करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।